वीडियो हम 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्रिक में पाइथागोरस थ्योरम में एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस पे एक एग्जांपल समझेंगे। साथ में हम लोग इस थ्योरम इसमें हम देखने वाले अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है, ठीक है, यूज़ भी करेंगे। साथ में हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में दिया क्या है हमारे पास। एक सेगमेंट है पी एम, ट्रायंगल पी क्यू आर में एक सेगमेंट मारा है क्यू आर के ऊपर। एक मीडियन बोला है हमने एम को, मीडियन मतलब अगर पी एम अगर एक इज़ अ मीडियन है ऑफ पी क्यू आर ट्रायंगल का, तो पी एम जो होगा इस क्यू आर को दो समान भागों में बांटेगा, यानी दोनों की साइज सेम होगी, ठीक है। और एक वैल्यू दी है पी एम, यानी मीडियन की वैल्यू दी गई है, और पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। फिर हमें बोला है इस क्यू आर की पूरी वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो हम ज्योमेट्रिक में कभी भी स्टेप्स लिखनी पड़ती हैं, तो हमने लिखा इन ट्रायंगल पी क्यू आर सेगमेंट पी एम एक मीडियन है, यम एक मिड पॉइंट है किसका, क्यू आर का। तो जो क्यू एम इक्वल टू यम आर होगा इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाय 2, यानी हाफ ऑफ द क्यू आर होंगे ये दोनों वैल्यूज़। समझ में आ गया, सिंपल सा। अब हमने इसमें अपोलोनियस का थ्योरम लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि हमें पी क्यू और पी आर का स्क्वायर की वैल्यूज़ दी गई। अगर इस तरीके से मीडियन इन्वॉल्व हो, दोनों साइड इन्वॉल्व हो और ये इन्वॉल्व हो, तो हम अपोलोनियस का थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये थ्योरम क्या बोलता है, दोनों साइड का स्क्वायर का एडिशन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए मीडियन प्लस 2 टाइम्स ऑफ आपने जिस पे परपेंडिकुलर मारा है ओ, दोनों का स्क्वायर, ठीक है। अपोलोनियस का थ्योरम लगता है। तो हमें दिया हुआ है पी क्यू स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 290 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी एम, यानी कि ये मीडियन, तो इसकी वैल्यू 9 थी तो 9 स्क्वायर, और क्यू एम की वैल्यू नहीं दी गई है हमें, तो इसको हम सिंपली वही हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 81 आ जाएगा 9 का स्क्वायर इंटू 2 162 हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ क्यू आर स्क्वायर ये साइड चला जाएगा, 290 माइनस 162 हो जाएगा। वो 290 माइनस 162 करेंगे, ये 1 8 2 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, बराबर। तो हमारे पास आया 2 इंटू क्यू एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 128 आई। हम क्या करेंगे, 128 को डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी ये 2 इंटू में जो था ये साइड आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 64 आ जाएगा। अभी ये स्क्वायर में ही है, तो हम क्या करेंगे, क्यू एम की वैल्यू अगर स्क्वायर रूट में आई तो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, बराबर है। तो हमारे पास आ गया क्यू एम की वैल्यू, बराबर है। क्यू आर की वैल्यू क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम, यानी कि 16 हो जाएगी। समझ में आ गया, तो हमारे 16 हो जाएगी किसकी, क्यू आर की, यानी एक वैल्यू 8 है तो ये भी 8 होगी, दोनों की वैल्यू क्या होगी 16। तो समझ में आ गया ये अपोलोनियस थ्योरम आपको कहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपको समझ गया तो हमें कमेंट में जरूर लिख दे कि हाँ सर समझ गया, हाँ भाई समझ गया, ठीक है। नहीं तो हम फिर से आपको ये थ्योरम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको समझ जाए प्रूफ के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अच्छा लगा तो कमेंट करें, कुछ समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल सेट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।